दो सादर अभिवादन। होली एक चिर यौवना उमंग। होली एक चिर यौवना की तरह है जो बहुत रंगीन है, सतरंगी है, इंद्रधनुषीय है। विभिन्न युगों को, तीज त्योहारों को समाहित करने के कारण, रंगों को, ढंगों को समाहित करने के कारण यह बहुत रंगीन पर्व हो चुका है। यह मदनोत्सव से प्रारंभ होकर बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, फिर होलिका दहन के रूप में यह उत्सव मनाया गया, फिर होलिका दहन के साथ ही भगवान विष्णु की कथा जुड़ जाने से यह धुरेड़ी होली मनाई जाने लगी और होलिका दहन के साथ लठमार होली का भी प्रचलन चला और फिर बाद में यह रंग पंचमी और बसंत पंचमी के रूप में मनाई जाने लगा। फिर यह फागोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और आजकल फूलों की होली के रूप में यह मनाया जाता है। इसलिए विभिन्न युगों में इसने विभिन्न परिदृश्यों को स्वीकार किया है। अंग्रेज़ों को या विधर्मियों को ये लठमार होली और ये विभिन्न रंगों को की पुताई की होली और कीच गिलाए और धूल की होली ये समझ में नहीं आती। इसलिए इस वीडियो में इस तथ्य को अब समझाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज इसे हिंदुओं का पगला त्यौहार के नाम से संबोधित करते थे, किंतु उन्होंने होली के अंतर्मन को नहीं जाना है, अंतर्दृष्टि को नहीं समझा है। उन्होंने होली के पर्व के उमंग के उत्साह को बहुत दूर से देखा है, इसलिए ऐसा कहा है। वस्तुतः यह पहले इसका प्रारंभ मदनोत्सव से हुआ है, जिसका जिक्र वात्सायन के कामसूत्र में भी आया है। मदनोत्सव यह संसार की विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं में भी योनि और लिंग की पूजा के चित्र या शिला लेख मिले हैं। साथ ही मदनोत्सव जो मनाया जाता था वह बसंत ऋतु में मनाया जाता था। इस समय कामदेव का और रति का जन्म हुआ। साथ ही कामदेव जो भस्म हो चुका था पुनः युवन को पुनर्जन्म को प्राप्त हुआ। इस तरह से यह मदनोत्सव मनाया जाता था। वस्तुतः मनुष्य की काम मूल प्रवृत्ति है। सिगमंड फ्राइड ने और कार्ल जुंग ने भी इसको सिद्ध किया है। साथ ही वात्सायन ने अपने और कोका पंडित ने भी इन मूल प्रवृत्तियों का खुलकर वर्णन किया है। तो यह मदनोत्सव के रूप में मनाया जाता था। बाद में यह माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के साथ ये बसंतोत्सव मनाया लगाना और यह इसलिए यह गायन, वादन और नृत्य का त्यौहार हो गया। यह सृजन का पर्व हो गया। आचार्य चतुर्सेन ने अपनी पुस्तक वैशाली की नगर वधू में और वयम रक्षामा में भी इसका जिक्र किया है। इसके बाद एक पौराणिक कथा जो होलिका दहन के रूप में आई है, जिसमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की बड़ी सुनी हुई कथा आई है। ये भी बुंदेलखंड से होली का उत्सव प्रारंभ हुआ, क्योंकि झांसी से 66 किलोमीटर दूर एरच हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है कि समस्त विश्व में, भारत में जो होली का उत्सव मनाया है, इसका प्रारंभ होलिका दहन से जो किया गया है वह बुंदेलखंड से ही प्रारंभ हुआ है। इसके बाद होलिका दहन के साथ जिन महिलाओं ने ये होलिका और प्रहलाद को अग्नि में जाने से रोका था, जिन सिपाहियों को रोका था, जिन औरतों ने लठ से इसको रोका था, इस वजह से लठ मार होली का प्रारंभ हुआ। उसकी यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि पुरुष तो विरोध न कर सके, किंतु महिलाओं ने इसका विरोध किया था। तब से हिंदुस्तान में लठमार होली का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसके साथ भगवान विष्णु ने अपनी धरती माँ को, धूलि को प्रणाम किया था, इसलिए धुरेड़ी उत्सव का भी प्रारंभ हुआ। यह होली में सम्मिलित हो गया। इसी तरह से फिर बाद में यहाँ ये चूँकि माँ सरस्वती का जन्मोत्सव था, इसलिए इसको सृजन का पर्व माना गया
और फागोत्सव भी प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण ने इसमें रंग को जोड़ा, प्रेम को जोड़ा, सम्मान को जोड़ा, श्रद्धा को जोड़ा, समर्पण को जोड़ा, इसलिए यह बड़ा रंगीन पर्व हो गया और अपनी भावनाओं को, प्रेम को अभिव्यक्त करने का एक बहुत बड़ा साधन हो गया। बाद में ईश्वरी जो 1838 में जन्मे थे बुंदेलखंड में, उन्होंने विभिन्न गीतों की रचना की और गीतों की रचना से वह फागोत्सव के रूप में कन्वर्ट हो गया। आजकल चूँकि फिर यह रंग पंचमी जो बुंदेलखंड में टेसू के फूल बड़ी मात्रा में खिलते हैं, टेसू के पहाड़ देखने को मिलते हैं पृथ्वीपुर और निवाड़ी और कुलपहाड़ आदि स्थानों पर, तो टेसू की फूलों की होली प्रारंभ हो गई। इस तरह से इस होली ने विभिन्न रंग, चूँकि ये जो धुरेड़ी थी, ये हम लोग गरीब थे ब्रिटिश पीरियड में, रंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, टेसू के फूल भी मिल नहीं रहे थे, परिणाम स्वरूप हम लोगों ने धूल में कीच गिलाए में ही होली खेली थी। इसलिए इसे भगवान विष्णु ने चूँकि इसको धूल को माथे से लगाया था, या जो राख बची थी होलिका दहन के बाद, उस राख को एक दूसरे पर लगाकर हमने उत्सव मनाया था। तो जो आचार्य रजनीश ने कहा वह कि ऐसा सतरंगी इंद्रधनुषीय त्यौहार पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन भी इसके सामने फीके हैं। जो विदेशियों ने कहा था कि ये हिंदुओं का, अंग्रेज़ों ने कहा था ये हिंदुओं का पगला त्यौहार है, या विधर्मी इसे नहीं समझ सकते, इसी को समझाने के लिए वस्तुतः यह वीडियो डाला जा रहा है। तो ऐसा सतरंगी इंद्रधनुषी त्यौहार पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। ऐसा नृत्य करता, गाता, हंसता खेलता त्यौहार वस्तुतः इसके सामने दशहरा, दिवाली और रक्षाबंधन भी फीके हैं कि उनमें बड़े सांस्कृतिक रंग हैं, लेकिन जो मद का, जो मौज का, मस्ती का आनंद है, वह इसका कोई सानी नहीं है। वस्तुतः जो ये सामाजिक एकता का पर्व है, सांस्कृतिक एकता का पर्व है, यह समरसता का पर्व है, यह आंतरिक एकता, अंतर्मन की एकता का पर्व है। इसमें ये बाह्य एकता से नहीं, इसमें उम्र, पद, प्रतिष्ठा, जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है। ये वस्तुतः सबको एक रंग में, एक आनंद में, एक उत्साह में कन्वर्ट कर देता है। वस्तुतः यह आनंद और उत्साह का पर्व है। वस्तुतः यह गायन वादन नृत्य का पर्व है। वस्तुतः यह मौज का, मस्ती का, मदहोशी का, आनंद का पर्व है। फ्राइड, कार्ल जुंग, वात्सायन और कोका और अन्य विचार जो मानते हैं कि सेक्स मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, यह अवचेतन में पड़े हुए विचारों के रेचन का पर्व है। ये जो अवचेतन में काम विकार आते रहते हैं, उनके भी रेचन का ये पर्व है। फारसी में भी इस तरह का एक त्यौहार नवरोज के रूप में मनाया जाता है, जो सगे संबंधियों के मध्य और घनिष्ठता लाने के लिए किया जाता है। इस तरह से इस्लाम में भी एक पर्व है कि अल्लाह को ये ताकत प्राप्त है कि वो अग्नि को भी पानी की तरह शीतल कर सकता है। इसके पीछे एक कथा भी आई है। तो यह पर्व वस्तुतः नृत्य करता हुआ उत्सव है। ये रंगीन पर्व है। ये प्रेम का, प्रसाद से आपूरित उत्सव है। यह जब प्रकृति नाच गा उठती है, ये कोयल की कूकी का, पपीहे की तान का, यह चिड़ियों के कलरव का पर्व है, जो निरअलंकार होते हुए पर भी बहुत सप्राण हैं, उसमें प्राण पाए जाते हैं। ये त्यौहार पूरे दिल से, दिमाग से तो इसमें संगीत, साहित्य, सृजन सब कुछ है। इसमें एकता का पर्व है। यह अंतर्मन की अभिव्यक्ति का पर्व है। संक्षेप में यह पर्व आनंद, उत्साह, उल्लास का पर्व है। यह गायन वायदन का पर्व है। ये संगीत, साहित्य और सृजन का पर्व है। ये सांस्कृतिक एकता का पर्व है। और इसके विविध युगों में जो रूप बदलते रहे हैं और परिष्कृत होते रहे हैं। हम सृजन का अपना आनंद है, जो फागो उत्सव के रूप में
दिखाई देता है। ईश्वरी जो 1838 में पैदा हुए, 1909 में जिनकी मृत्यु हुई, उन्होंने फागु उत्सव के रूप में बुंदेलखंड में इस पर्व को और रंगीन बनाया। इस सृजन का आनंद उठाते हुए साहित्यिक सांस्कृतिक एकता को बल देना है। धन्यवाद।